दोस्तों नमस्कार। ये है कोल्ड फायर स्पार्कलर मशीन जिसमें नुक्स है। तो सबसे पहले इसका ऊपर का ढक्कन खोलेंगे जो 4 पेच लगा के कसा गया होता है, और उसके बाद साइड की प्लेटें आसानी से निकल जाएंगी। तो ये स्पार्कलर मशीन ठंडी फुलझड़ी या फिर कोल्ड फायर के नाम से जानी जाती है। ये पावर स्पीकॉन है इसमें पावर देने के लिए, और काले वाला जो फीमेल एक्सएलआर देख रहे हैं उसको DMX मिक्सर से लगाया गया है। और अगर DMX मिक्सर ना हो तो इसके साथ जो रिमोट कंट्रोल मिलता है उससे सीधा ही इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसमें नुक्स क्या है? इसमें नुक्स ये है कि इसके अंदर जो स्पार्कलर पाउडर होता है वो जाम हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से जाम हो जाता है, और यही इसमें प्रमुख दिक्कत आती है। और अगर उस पाउडर को निकाला ना जाए तो मोटर एक जगह खड़ी रहेगी, जिससे मोटर को सप्लाई देने वाली सर्किट में नुक्स हो सकता है या कोई और भी मेजर फॉल्ट पड़ सकता है इसमें। तो इसको पहले हम चेक करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। असल में इसमें जो स्पार्कलर पाउडर डाला जाता है वो 2 तरह का आमतौर पे यूज होता है, एक सिल्वर कलर का, एक गोल्डन कलर का। तो जो सस्ते वाले पाउडर होते हैं बजट कम करने के चक्कर में उसमें मिलावट होती है और उसमें बालू यानी रेता अधिक मात्रा में डाल देते हैं, जिससे वो इसका जो एयर ब्लोअर है उसको बाहर नहीं फेंक पाता और वो अंदर ही फंस के जाम हो जाता है। तो इस तरह की दिक्कत इसमें आती है और आज इसी को ठीक करना है। तो सबसे पहले इसको हम DMX मिक्सर के ज़रिए लगा के देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। जो DMX मिक्सर होता है इसमें डिफ़ॉल्ट 1 नंबर पे ही ये ऑन हो जाता है उसी से, और ये दूसरा नंबर जो है ये मोटर चलाने के लिए होता है। तो अब आपको दिखाते हैं इसका डिस्प्ले बोर्ड। तो यहाँ पे जो हीटर वाला इंडिकेटर है वो ऑन है, मतलब हीटर गर्म हो रहा है, और जो रेडी वाला येलो इंडिकेटर है वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी वो रेडी नहीं है इसको यूज करने के लिए। तो ये जो डिस्प्ले पे 4 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, इसमें आखिरी के 3 डिजिट जब 500 तक पहुँचेंगे तब ये रेडी हो जाता है, मतलब प्रॉपर गर्म हो जाता है, और तब हम इसको चला के देख सकते हैं। तो इसको पावर लगा दिया है पावर स्पीकॉन के ज़रिए स्पार्कलर मशीन में, और DMX को भी पावर लगाया गया है। और अब ऑन करके इसको देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। तो अभी ऑन नहीं हुआ है, और 1 नंबर की बटन को दबाने के बाद 1 नंबर की स्लाइड को उठाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और ये येलो इंडिकेटर जो रेडी वाला इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लगेगा। तो आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए, ये रेडी वाला इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा है, और ये 2 से 3 मिनट ले लेगा रेडी होने में। जब तक वो 500 तक नहीं पहुँचेगा, शायद वो टेम्परेचर होता है, तब तक ये इसका जो अंदर का सिस्टम है जो थर्मोस्टेट, जो टेम्परेचर थर्मोस्टेट लगा होता है, जब तक वो कट नहीं होगा तब तक ये रेडी नहीं होगा, और वो तभी कट होगा जब वो प्रॉपर गर्म हो जाएगा। तो इस तरह इसका यूज होता है, और देखते हैं इसमें दिक्कत क्या आ रही है। तो अभी ये गर्म हो रहा है और इसका 270 के आसपास नंबर पहुंचा है। इसमें जो 2 मोटर लगी होती हैं, एक तो स्पार्कलर पाउडर को हीटर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और दूसरा जब वो स्पार्कलर पाउडर हीट हो जाए तो उसका एयर ब्लोअर पाइप तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो मोटर लगी होती है वो DC मोटर लगी होती है जो 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है, और RPM उसका 450, 60 या 500 के आसपास मान लो, इतने का उसका RPM होता है, जो इसमें दोनों DC मोटर लगी हैं। तो ये 400 कुछ 422 के आसपास पहुंचा है अभी,
500 होने में बस बहुत थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है। अभी जैसे ही 500 पूरा होगा वैसे ये रेडी वाला जो इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगा और तब हम इसको चला के देखेंगे। तो 434-35 के आसपास अभी शायद पहुंचा है ये, और देखते हैं कितना जल्दी ये पूरा हो जाए। तो ऑन हो गया है और अब हम DMX मिक्सर के 1 नंबर स्लाइड को 1 नंबर बटन ऑन करके इसको ऑन किए थे और 2 नंबर से इसका मोटर चलाएंगे। तो 2 नंबर को बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा और देखते हैं मोटर घूमती है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं मोटर घूमने लगी है और नज़दीक में ले जाके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए आगे वाली मोटर जो स्पार्कलर पाउडर है उसको तो ये हीटर तक ढकेल रही है, लेकिन जो हीटर में पाउडर जा रहा है वो हीटर उसको एयर ब्लोअर जो पाइप लगी है वहाँ तक पहुँचाने में असमर्थ है। इसका मतलब या तो मोटर जाम हो गया है और या तो वो हीटर के अंदर जो राड लगी है जो घूमती है वो जाम हो गई है और उसके अंदर पाउडर फंस गया है। तो यही इसमें दिक्कत है और इसी को ठीक करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए इन दोनों गरारियों को बाहर निकाल लेते हैं और इनको बाहर निकालने के लिए हम दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे। इसके स्क्रू से इसको ढीला करने के बाद एक हाथ से एक गरारी, दूसरे हाथ से दूसरी गरारी और चेन समेत इसको एक साथ ही उठा लेंगे बाहर को। और इसको बाहर निकालने के बाद फिर इसके बगल वाली जो गरारी दोनों हैं यानी दूसरे मोटर पर जो लगे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे और तभी ये बाहर आ पाएगा। तो इसको कई बार इसका राड पेचकस वगैरह लगा के भी सही हो जाता है। तो ये जो गरारी है जो हमने निकाला है और अब एक नॉब के ज़रिए पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि इसकी मोटर घूम रही है या मोटर ही जाम हो गई है या मोटर को सप्लाई नहीं मिल रही है। अभी ये पता करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस पर एक नॉब लगा के इसको घुमा के देख लेते हैं। अगर ये फ्री है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई समस्या नहीं है इस मोटर में। तो ये घूम रहा है, ठीक ठाक घूम रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसका जो पेच लगा है चारों, इसको खोल के और पहले रोटरी स्विच को घुमा के देख लेते हैं रोटरी रॉड को पेचकस के ज़रिए। अगर ये थोड़ा मोड़ा फंसा होगा तो दाएं बाएं करने से ये ढीला हो जाएगा, लेकिन ये टच से मस नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इन चारों पेच को खोल के इसको सीधा बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे निकल जाता है और नहीं निकलेगा तो इसके बगल वाली जो गरारी है उसके ऊपर है और वहीं पे फंसेगा ऐसी उम्मीद है, तो उसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो चारों पेचों को पहले बाहर निकाल लेते हैं और ज़रूरत पड़ी तो फिर दूसरी मोटर को भी बाहर निकालेंगे। तो ये जो चारों पेच हैं इनको बाहर निकालने के बाद फिर यहाँ इसके बीच में देखिए एक लॉक लगा है। कई बार इस लॉक को निकालने के बाद यह जो रोटरी रॉड है जो हीटर के बीच में लगा है, जिसको हमने पेचकस से अभी घुमाया था, ये उससे भी बाहर आ जाता है, लेकिन बात बनी नहीं, वो काफ़ी जाम है। इसलिए हमें दूसरी मोटर की जो गियर हैं उनको भी खोलना पड़ा और अब इसको उठाते हैं। लेकिन इसके नीचे जो मोटर लगी है इसमें जो स्पार्कलर पाउडर हीटर के अंदर जाता है ये फंस रहा था, तो इसको भी हमने बाहर निकाल लिया है। और ये जो है एक कप के ज़रिए इसी में स्पार्कलर पाउडर डाला जाता है और मोटर से जब घुमाया जाता है तो ये उस पाउडर को हीटर तक पहुंचाता रहता है। तो ये इसीलिए इसी पे गियर लगा के और मोटर से इसको चैन के ज़रिए लगाया गया होता है। तो ये हमने बाहर निकाल लिया और ये फ्री है। आपको दिखा देते हैं ये लगा कहाँ था। तो ये इस जगह पे लगा था, यहाँ इस जगह पे लगा था ये। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या था। इसका काम था कप के ज़रिए जो हम स्पार्कलर पाउडर डालते हैं वो हीटर तक ये पहुंचाता है। तो अब इसको हीटर को अलग करते हैं और यहाँ पर ये चीनी मिट्टी का शायद बना होता है, एक कुचालक होता है और ये हीट में भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन ये टूट फूट सकता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी के साथ निकालना पड़ता है। नहीं तो अगर ये टूट गया या इसके जो हीटर के अंदर जो तारें लगी हैं वो टूट गई तो फिर बहुत लंबा काम बढ़ जाता है।
इसलिए इसको बहुत आसानी से बाहर निकालना पड़ता है। तो इस तरह हमने इसको बाहर निकाल लिया है और ये निकल गया है। इस रॉड के अंदर गियर टाइप का बना होता है और जैसे जैसे पाउडर इसके अंदर जाता है वैसे वैसे ये जैसे रॉड घूमता है ये पाउडर नीचे को निकालता रहता है जो एयर ब्लोअर तक पहुंचता है। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया है और ये देखिए ये कांच चाय चाय क्या बोलते हैं इसको, चीनी कांच का बना होता है या चीनी मिट्टी का कह सकते हैं। ये कुछ अलग होता है और इसके टूटने का बड़ा डर रहता है, बहुत रिस्की होता है। तो इसको अब हम, ये तो सही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बराबर घूम रहा है और ये मोटर चल भी रही थी। अब इसके अंदर जो स्पार्कलर पाउडर फंसा है उसको हम निकालेंगे, लेकिन उसको निकालने के लिए कोई क्या कहते हैं, लकड़ी का कोई छोटा हथौड़ी हो जिससे बहुत हल्का हल्का इसको ठोकेंगे या कहते हैं कि इसको धीरे धीरे ठोक ठोक के उसको निकालेंगे। या फिर कोई प्लास्टिक हो, जैसे पेचकस वगैरह में प्लास्टिक लगी होती है उसकी जहाँ पे हम पकड़ते हैं उस हिस्से से इस पर हल्का हल्का सट मार के इसका निकाला जाएगा जो अंदर पाउडर फंसा हुआ है। तो देखते हैं कितना पाउडर फंसा हुआ और कितनी देर में ये साफ़ हो जाता है। हालांकि ये टाइम लेगा लेकिन देखते हैं। तो दोस्तों ये मोटर की तारें हैं जो अभी हमने दिखाया दोनों, ये इस मोटर की है और ये दूसरी वाली उस मोटर की है। बाकी ये प्लेट है, ये DMX का जो जैक लगा दिखाई दे रहा है ये DMX है, इन और आउट दोनों का। तो इस तरह इसमें काफ़ी सर्किट का प्रयोग किया गया है ये डिजिटल तरीके से इसको इस्तेमाल करने के लिए। मसला सिर्फ इतना होता है कि उस पाउडर को ये गर्म करता है और ब्लोअर उसको बाहर फेंकता है तेज़ी के साथ। इस तरह ये फुलझड़ी बन जाती है, लेकिन इसी को डिजिटल तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और ये देखिए इसके अंदर से कितना पाउडर निकल रहा है और हम पेचकस की सहायता से इसको ठोक ठोक के इसका पाउडर सारा निकालेंगे बाहर और तब ये फ्री हो जाएगा। इसको फ्री करना है जो जैसा उचित समझे, लेकिन वो ध्यान इतना ही रखना है कि बहुत तेज़ी से नहीं मारना है, कोई रॉड न टेढ़ी होने पाए, कहीं कोई ये टेढ़ा ना होने पाए। तो इस बात का ध्यान रखना है। और काफ़ी पाउडर निकल रहा है इसके अंदर फंसा हुआ था। तो इस तरह इसको धीरे धीरे करके हम बिल्कुल फ्री कर लेंगे। तो ये देखिए इतना सारा पाउडर इसके अंदर से निकला है जो ये आप देख रहे हैं मेज़ पे, ये सारा इसी के अंदर फंसा हुआ था। इसी वजह से ये जाम हो गया था। हालांकि कभी किसी किसी मशीन में एक बाहर से बना होता है जुगाड़, उसी को घुमा के भी साफ़ हो जाता है, पर आजकल जो ये आ रहे हैं इनमें इसी तरह का हिसाब किताब होता है। तो सारा पाउडर निकालने के बाद इसको हम घुमा के देख लेंगे। देखिए एकदम सही हो गया है। वो जो गरारी सी दिखाई दे रही है गियर सा, वही धीरे धीरे करके पाउडर नीचे जो एयर ब्लोअर होता है वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये हो गया है फ्री। और इसमें हम पहले पैकिंग लगा के इसकी और इसको कसेंगे और कसने के बाद फिर आगे का देखते हैं। तो इस तरह इसको पहना लेते हैं और इसको यहाँ पे कस देते हैं। और नीचे इसका जब हीटर लगाने लगेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हीटर के अंदर ही जो थर्मोस्टेट का पाइप होता है वो भी लगा होता है और जो चीनी मिट्टी का वो बना होता है उसमें 3 कट होते हैं, एक स्पार्कलर पाउडर जाने के लिए, दूसरा जो हीटर के दोनों तार हैं उनको निकालने के लिए, और तीसरा जो थर्मोस्टेट का पाइप होता है उसके लिए। तो इसको हमने कस दिया है। दोस्तों काफ़ी लंबे अरसे से कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था, 3 साल से ऊपर हो गया, शायद 3.5 साल या 4 साल हो गया। तो बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीडियो हफ्ते में से ही जैसे मिलेगा वैसे डालेंगे। तो ये अब हीटर को इसके अंदर लगाते हैं और हीटर से पहले हम वो जो चीनी मिट्टी का बना हुआ आपको दिखाए थे उसका नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या होता है, लेकिन आपको देखिए इसमें 3 कट है जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये 4 पेच जहाँ कसे गए थे वहाँ पे जाके बैठेगा और नीचे 3 कट दिखाई दे रहे हैं। तो जो पहले वाला बड़ा कट है वो स्पार्कलर पाउडर जाने के लिए है और उसके बगल वाला जो है वो हीटर की तार वहीं से बाहर निकलेगी। और तीसरा जैसा कि आपको बताया कि थर्मोस्टेट ये है वो पाइप थर्मोस्टेट की, ये भी वहीं पे जाएगी। तो बहुत सावधानी से, इतना सा काम सावधानी से कर लेना, बाकी और कोई
ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और ये जो तारें लगी है हीटर में, ये जॉइंट से टूट सकती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जैसा कि आपने देखा 500 अंश सेंटीग्रेड के आसपास का उसका शायद अगर वही वैल्यू होगी उसकी, तो इतना लगभग होगा, तो काफ़ी गर्म होता है। और ऐसे में ये तार बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि टूट जाए ज़्यादा इधर उधर करने से जॉइंट से, तो फिर हमें हीटर बदलना पड़ सकता है। इसलिए इस जगह सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है। और नीचे सीट लगाने के बाद इसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो ये फिट कर देंगे बिल्कुल। ये पैकिंग इसकी सही बैठ नहीं रही है, इसको किसी तरह सेंटर में करके इसको बिठाना है। अब एक हाथ से बन नहीं रहा है इसको सही से बिठाने में, लेकिन अब आप लोग इसको करते समय देख लेना। तो बैठ गया है मेरे ख्याल से। और अब लगा देते हैं हम इस प्लेट को कस देते हैं, जिससे इधर उधर हिलने डुलने का झंझट ना रहे। तब दूसरी मोटर आराम से लगाएंगे। तो ये दोनों पेच लगाने के बाद फिर जाके हम दूसरी मोटर इसकी फिट करेंगे। सॉरी, मोटर नहीं, वो जो भी जो कप के ज़रिए जो पाउडर जाता है उसको, उसका नाम मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या हो, क्या रखा है या क्या होगा, तो हमें उसके उतने बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब ये फिट हो चुका है। और अभी हम दूसरा जो है, हाँ, इसको इसी की बात कर रहा था मैं। अब इसको लगा देते हैं और इसके चारों पेच लगाने के बाद फिर अभी जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया, 16 मिनट से ऊपर ये जा रहा है। हालांकि इसको थोड़ा सा छोटा भी किया जा सकता था। तो ये वो कप है जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा था और जिसमें पाउडर डाला जाता है। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जितना काम किया है कम से कम आपको पता तो लगे। तो इस करके ये थोड़ा सा लंबा हो गया। तो यहाँ पे चारों पेच अब लगा देंगे। ये 4 पेच है छोटे छोटे इसके। और इसको कसने के बाद फिर इसकी गरारी और चैन बिठा लेंगे। जैसे हमने निकाला था वैसे बिठा लेंगे। हालांकि गरारी को अलट पलट के लगा दे, मसला है इसको चलाने से, उसका सेंटर मिलने से मसला है। ये नहीं गरारी उल्टी लग गई सीधी लग गई, जैसे सेट आ जाए वो कोई बड़ा इशू नहीं होता है। तो अब हम इसको गरारी को लगा देंगे। गियर बोलते हैं शायद इसको, हाँ। तो इस गियर को लगा देंगे। और बड़ी गियर छोटी गियर के साथ जो हीटर होता है उसके ऊपर लगा होता है, और छोटी वाली इधर लगी होती है। ये दोनों ही गियर छोटे होते हैं। तो इनको आप देख लें, इसका मत्था ऊपर हो नीचे हो ये मसला नहीं करता है। इसका मेन ये होता है कि इसको बराबर सेंटर में चलना चाहिए, इस हिसाब से ये होता है। तो ये बैठ गया है। और दूसरे को भी इसी तरह बिठा लेते हैं। और ये एकदम फ्री हो गया है सारा। तो अब इसको भी फटाफट बिठा लेते हैं। ये बड़ी गरारी छोटी गरारी लगेगा हीटर पे। फ्री हो गया है, चलने लगा है। तो हम पाउडर डालते हैं। ये है गोल्डन स्पार्कलर पाउडर। तो इसकी बहुत वैरायटी आती है, सस्ते बढ़िया। सस्ते वाला का काम ख़राब हो जाता है। पाउडर ऐसा होना चाहिए कि जो सारा उड़ जाए, अंदर कुछ रुके ना। तो थोड़ा सा कट लगा के थोड़ा सा पाउडर डाल के इसमें हम इसको चला के देख लेते हैं। बहुत थोड़ा सा पाउडर डालेंगे, नहीं तो अंदर फंसा रह गया तो फिर दिक्कत करेगा। जितना पाउडर डालें उसको चलाने के बाद सारा निकाल देना चाहिए, इसके अंदर रहना नहीं चाहिए। तो अब तार लगा देते हैं। ये फीमेल XLR है जो DMX को गया है, इसको लगा देते हैं। और उसके बाद ऑन करते हैं इसको। तो हमारा लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया है। हम बस इतना रह गया है कि आपको चला के दिखा दें। तो ये अभी ऑन नहीं हुआ है। 1 नंबर दबा के इसको उठाएंगे तो ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया है। और जब ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा तो हम दूसरे नंबर से इसको चला के देख लेंगे। ठीक है जी। तो अभी ब्लिंक कर रहा है ये, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। थोड़ा सा मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे आपका ज़्यादा समय ख़राब ना हो। तो ये ऑन हो गया है। और अब पाउडर डाल लेते हैं इसमें और फिर चला के देखते हैं। तो पाउडर हमने शायद 2 बार डाल दिया, पहले तो मुझे ध्यान नहीं था कि डाल दिया था। चलो कोई बात नहीं, चला के देखना ही है। तो अब देखते हैं। तो ये चल गया है जब तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मिलते हैं
किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।